हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड एजुकेशन एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था क्लास 12th के मैथ्स का चैप्टर 3 के कुछ कॉन्सेप्ट्स, और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं हमारी एनसीईआरटी बुक्स की 3.1 एक्सरसाइज। तो चलिए बिना देरी के इस पार्ट में स्टार्ट करते हैं हम लोग 3.1 एक्सरसाइज। सो लास्ट वीडियो में हमने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए थे। सो उसी के बेस पर अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स। तो स्टार्ट करते हैं 3.1 एक्सरसाइज और देखते हैं कि उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या बोलता है। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है और इसमें आपको क्या बोल रखा है कि एक मैट्रिक्स आपको गिवन है ए। आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। आपको इस मैट्रिक्स का क्या लिखना है? ऑर्डर लिखना है। और सेकेंड पार्ट में बोल रखा है द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स में। और ये कुछ एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं, ये एलिमेंट्स भी आपको लिखने हैं। तो चलिए फटाफट से बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 में हमें बोल रखा है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सो अगर हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर देखना है तो ऑर्डर के लिए मैंने आपको बताया था कि इसमें कितनी रोज हैं और कितनी कॉलम है, उन्हें काउंट कर लीजिए। तो इसमें 1, 2 एंड 3, इसमें रोज कितनी है? 3। तो हम यहाँ लिख देंगे हमारे पास कितनी रोज हैं, इसमें 3 रोज हैं। और इसमें कितने कॉलम्स हैं? 1, 2, 3 एंड 4, इसमें 4 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 4 कॉलम्स। सो हमारे पास यहाँ पर जो रोज और कॉलम से जो बनेगा वो बनेगा 3 × 4। सो हमारे पास ये जो 3 × 4 निकल कर आया, ये हमारा क्या है? ऑर्डर है मैट्रिक्स का। इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट कहता है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि इस मैट्रिक्स में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हमें गिवन है वो निकालने हैं। सो आपको पता है कि यहाँ पे हमें ऑर्डर कितना दिया गया मैट्रिक्स का? ऑर्डर हमें गिवन है 3 × 4। जब आप 3 × 4 करेंगे तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा? 12 निकल कर आ जाएगा। सो ये 12 जो आपके पास निकल कर आया है, इसे ही आप क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि इस पूरी की पूरी मैट्रिक्स के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। तो आप रो की मल्टीप्लाई जब कॉलम से करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल कर आ जाएंगे। देन इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, आई मीन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट 3 पर। सो आप देखेंगे राइट द एलिमेंट ऑफ A13, यानी कि इसमें A13 वाला एलिमेंट कौन सा है, A21 वाला कौन सा एलिमेंट है, A33 वाला कौन सा एलिमेंट है, वो सब आपने लिखने हैं। तो अगर हम A13 की बात करें तो यानी कि इसका मतलब क्या है? फर्स्ट वाले को रो बोलते हैं और सेकंड वाले को कॉलम, यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सो हमारी फर्स्ट रो कौन सी है? ये। और थर्ड कॉलम कौन सा है? ये। 1, 2, 3, थर्ड कॉलम हमारा ये है। सो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को अगर आप कट करते हैं, देखिए यहां पर आपकी फर्स्ट रो हो गई है और यहां पर आपकी थर्ड रो हो गई है। दोनों लाइंस के अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें तो दोनों लाइन आपकी यहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो इसलिए आपका फर्स्ट A13 जो एलिमेंट होगा दैट विल बी 19। A13 आपका एलिमेंट होगा 19, क्योंकि दोनों लाइंस का अगर हम देखें, ये देखिए यहां पर इसको कट कर लिया एंड ये थर्ड कॉलम को कट कर लिया। तो ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन कहाँ बन रहा है? इस वाले पॉइंट पर बन रहा है 19 पर। सेम उसी तरीके से हमें लिखना है A21, यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को कट कर दीजिए। सेकंड रो ये रही हमारी और फर्स्ट कॉलम ये रहा, कट कर दिया। तो हमारा जो इंटरसेक्शन बन रहा है वो यहाँ पर आएगा, ये और ये कटने के बाद जो दोनों का इंटरसेक्शन आ रहा है वो ये आ रहा है। सो हमारे पास जो A21 निकल कर आएगा वो हमारे पास हो जाएगा 35। सेम उसी तरीके से A33, A24 और A23 भी आप लोग निकाल लेंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, सो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, कि अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है तो बताइए उस मैट्रिक्स को हम किसने ऑर्डर से लिख सकते हैं? किस ऑर्डर से? ऑर्डर आप जानते हैं कुछ रो इंटू कॉलम में लिखा जाता है। तो इसको आपने करना कैसे? कितने एलिमेंट्स बता रखे? 24। सो आपने देखा होगा कि हम छोटी क्लासेस में हमें गिवन होता था एक नंबर और हमें उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने होते थे। सो आप इसमें क्या करेंगे? 24 के जितने भी आपके पास फैक्टर्स बन सकते हैं वो लिख लीजिए। सो अगर देखा जाए तो एक तो हमारे पास बन सकता है, एक ऑर्डर आपके पास 1 × 24 का, 1 × 24। एक आपके पास बन सकता है 2 × 12। एक आपके पास बन सकता है 3 × 8। एक आपके पास क्या बनेगा? 4 × 6। एक आपके पास बन सकता है 6 × 4।
8 इंटू 3, 12 इंटू 2, एंड और आपके पास बन जाएंगे 24 इंटू 1। सो आप देखेंगे ये वो सारे के सारे पॉसिबल ऑर्डर्स है जिससे हम 24 की मैट्रिक्स को इस ऑर्डर में, मतलब इस तरीके से लिख सकते हैं। तो वही हमें क्वेश्चन में बोल रखा था कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, सो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, कि कितने पॉसिबल ऑर्डर इसके बनाए जा सकते हैं। फिर बोल रखा है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, अगर 13 एलिमेंट हो जाए किसी मैट्रिक्स में तो क्या होगा। सो सिंपल है बिल्कुल, 13 होगा तो 13 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं आपके पास, 1 इंटू 13 एंड 13 इंटू 1, बस यही दो पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। सेम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप देखेंगे 3, उसमें भी यही बोल रखा है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, सो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो आपको 18 के सारे फैक्टर्स लिखने हैं। इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, अगर इसमें 5 एलिमेंट्स हो तो क्या होगा। सो ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क में, आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा क्योंकि सेम क्वेश्चन है, हम लोग सिमिलर क्वेश्चंस को स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे तो क्या दे रखा है कि कंस्ट्रक्ट अ 2 इंटू 2 मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू में आई ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एक एलिमेंट होता है हम उसे कैसे डिनोट करते हैं, आई और जे से डिनोट करते हैं, यानी रो एंड कॉलम से। रो यानी कि आई, जे मतलब कि कॉलम। तो आपको बोल रखा है कि आपकी जो ए मैट्रिक्स तैयार होगी उसका एलिमेंट क्या होगा, ए आई जे होगा, जिसमें कि आपको मैट्रिक्स की फॉर्म दे रखी है कि आपकी जो मैट्रिक्स तैयार होगी वो किसकी होगी, 2 इंटू 2 की। आपको कंडीशन गिवन है पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, बड़े ध्यान से समझना है, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है ये। आपको बस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स तैयार कीजिए, ओके। और जिसमें कि आपको ये कंडीशन एक गिवन है पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में। अगर पार्ट 1 समझा दिया, पार्ट 2 पार्ट 3 आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपने करना क्या, सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 में, यहाँ पे हमें 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दे रखी है। अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स की बात करें तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 4 एलिमेंट्स, A11, A12, A21, A22, हमारे पास ये एलिमेंट्स होंगे। तो अगर मुझे फर्स्ट वाला एलिमेंट फाइंड करना तो देखो मैं कैसे करूँगा, A11 इज इक्वल्स टू, मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा। तो मुझे कंडीशन क्या गिवन है, ए आई जे इज इक्वल्स टू आई प्लस जे का स्क्वायर, आई प्लस जे का स्क्वायर अपॉन में 2, ये मुझे कंडीशन गिवन है फर्स्ट वाली, ये मैंने लिख लिया है। ए आई जे का मतलब भैया रो इंटू कॉलम। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे तो रो इंटू कॉलम आपको ये दे रखा है, यानी अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो आपकी आई की वैल्यू ये है और जे की वैल्यू ये है। आई की वैल्यू आपकी 1 है और जे की वैल्यू 1 है, उसको इसमें पुट कर दीजिए। पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 प्लस 1 इसका स्क्वायर अपॉन में 2, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर अपॉन में 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 अपॉन में 2, काट देंगे तो 2, यानी कि हमारे पास जो A11 एलिमेंट निकल कर आया है वो है 2। तो यहाँ पे पुटिंग करते जाते हैं साथ साथ, यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट निकल कर आ गया है। सेकंड एलिमेंट आपको क्या गिवन है, A12। तो अब इसी फॉर्मूले में आप I की जगह रखेंगे 1 और J की जगह रखेंगे 2। तो ये भी रख के देख लेते हैं पीछे की साइड। सो ये देखिए अब यहाँ पर हम लोग 1 और 2 रख के देखते हैं, 1 प्लस 2 अपॉन में 2 और इसका स्क्वायर। तो आपके पास ये हो जाएगा 2 एंड 1 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 अपॉन में 2। सो आपके पास जो सेकंड एलिमेंट निकल कर आया वो है आपके पास 9 अपॉन में 2। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं वहाँ पे जाकर पीछे। सो यहाँ पर मैंने लिख लिया है 9 अपॉन में 2। अब निकालेंगे हम लोग 2 1। सो 2 1 के लिए क्या कंडीशन होगी, A21 2 प्लस 1 अपॉन में 2, सॉरी 2 प्लस 1 इसका स्क्वायर अपॉन में 2, इसका हो जाएगा 9 अपॉन में 2, ये भी 9 अपॉन में 2 आया है। तो इसकी भी हम लोग पुटिंग कर लेते हैं। सो यहाँ पर आ जाएगा 9 अपॉन में 2 एंड 2 2 अगर आप देखें 2 2 रखते हैं। सो 2 प्लस 2 अपॉन में 2 एंड इसका स्क्वायर, 2 एंड 2 4 होता है, 4 4 जा 16 होता है, 16 अपॉन में 2, इसको कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 8 जा 16। सो यहाँ पर जो हमारे पास एलिमेंट आया दैट इज 8। सो इस तरीके से हमें बोला था कि 2 इंटू 2 की आपको क्या करनी है, मैट्रिक्स तैयार करनी है। 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स तैयार करनी है, कंडीशन आपको गिवन थी, वो कंडीशन हमने यूज़ कर लिया। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको करना क्या है कि मैट्रिक्स वही सेम रहेगी,
ये जो हमने बनाई थी ये रहेगी A11 A12 A21 A22 लेकर सारे एलिमेंट्स फाइंड करने हैं आपके बार ये वाली कंडीशन लेकर। यानी कि 1 अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट निकालना है तो क्या होगा A11 1 की वैल्यू यहाँ रखिए 1 की वैल्यू यहाँ रखिए 1/1 1 तो आपका फर्स्ट एलिमेंट निकल कर आ जाएगा 1। ओके सेम अगर आप यहाँ पे रखेंगे A12 यानी कि रो की जगह आई की जगह आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 2 तो आपके पास निकल कर आ जाएगा 1/2। सो इस तरीके से आपको क्या करनी है मैट्रिक्स को फॉर्म करना है। सेम इसमें भी आप वही करेंगे कि आई की वैल्यू और जे की वैल्यू फर्स्ट एलिमेंट निकाल रहे हैं तो A11 होता है। सो आप आई की जगह रखेंगे 1 जे की रखेंगे 1 एंड इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास फर्स्ट एलिमेंट निकल कर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं। जैसे आपने 9th 10th में देखा होगा कि आपको एक्स की वैल्यू गिवन होती थी और एक लीनियर इक्वेशन गिवन होती थी, उसके अंदर वैल्यू को पुट करके वेरीफाई करना होता था। सेम वही वाली कंडीशन उसी तरीके से सॉल्व करना है। अब आ जाते हैं 5th क्वेश्चन पे। ये दो भी आपको होमवर्क में ही करने हैं। मैंने बताया था कि हम सिमिलर क्वेश्चंस को स्किप करेंगे, ओनली हम लोग कॉन्सेप्ट्स को समझ करके उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो अब देखते हैं हमारे पास 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे आपको क्या बोल रखा है, कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। यहाँ पे आपको एलिमेंट दे रखे हैं। अब ये वाला पार्ट आप खुद करेंगे, ये वाला मैं करके दिखाऊंगा। इसका रीजन ये है यहाँ पे मॉडुलस लगा हुआ है तो आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि हमें कैसे करना है। तो 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स तैयार करनी है, यानी जिसमें 3 रोज होंगी एंड 4 कॉलम्स होंगे। सो आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने एक 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स तैयार कर ली है जिसमें मेरे पास 3 रोज हैं एंड 4 कॉलम्स हैं। ओके अब आपने 1 बाय 1 एक एक को सॉल्व करना है। कंडीशन क्या गिवन है वो हम लोग लिख लेते हैं। कंडीशन गिवन है Aij इक्वल टू में 1/2 एंड मॉडुलस ऑफ 3i प्लस j। बड़े ध्यान से समझिएगा, आपके कॉन्सेप्ट सारे धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। फर्स्ट एलिमेंट ले लेते हैं पहले 1 1। तो i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 1 है, इसके अंदर पुट आउट कर दीजिए। -3 यहाँ पे मैंने रखा 1 प्लस में यहाँ पर मैंने रख दिया 1 और मॉडुलस लगा दिया। देन 1/2 यहाँ पे आप देखेंगे 3 1 3 तो माइनस का 3 एंड प्लस का 1। इसे सॉल्व करेंगे सो 1/2 माइनस प्लस माइनस 3 में से 1 जाएगा तो माइनस का 2 आएगा। और आप जानते हैं कि मॉडुलस जो भी वैल्यू बाहर आती है वो क्या आती है, पॉजिटिव होकर आती है। पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव हो जाएगी। सो आ जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 1। मतलब हमने फर्स्ट एलिमेंट निकाल लिया है 1 1, क्या निकल कर आया है 1। सेम अब हमने निकालना है 1 2। सो 1 2 निकालने के लिए भी क्या करना होगा, हमने जो कंडीशन है, कंडीशन में दोबारा से यहाँ पर लिख देता हूँ, आई जे इज इक्वल टू में 1/2 मॉडुलस 3i प्लस j। यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं। सो i की हमें वैल्यू गिवन क्या है, पहले जो एलिमेंट है i की वैल्यू गिवन है 1 और j की वैल्यू गिवन है 2। सो 1/2 यहाँ पर डालेंगे -3 1 प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, 1/2 -3 प्लस 2 और ये आपके पास आ जाएगा 1/2 मॉडुलस के अंदर आ जाएगी -1 और मॉडुलस से जो भी वैल्यू आती है वो आती है पॉजिटिव होकर, मल्टीप्लाई में 1। सो आपको आंसर मिल जाएगा 1/2। तो हमने सेकंड एलिमेंट भी निकाल लिया है 1/2। अब निकालते हैं हम लोग A13 थर्ड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट निकालेंगे सो भाई 1/2 -3 i के पास आएगा 1, j के पास आएगा 3। सो यहाँ पर इसी के आगे सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 3 1 3 प्लस का 3, ये कट जाएगा आपको पता है तो क्या आ जाएगा 1/2 और यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास 0। 1/2 मल्टीप्लाई 0 सो आंसर आ जाएगा 0। सो आपके पास फर्स्ट एंड थर्ड जो आपको गिवन था 1 और 3, इसको पुट करने पर हमें क्या मिला 0। तो हमने A1 थर्ड एलिमेंट भी अपना निकाल लिया है। अब बारी है हमारे पास A14 की। सो 1/2 -3 यहाँ पुट करेंगे 1 प्लस में 4। सो हमें मिलेगा 1/2 -3 प्लस 4 इक्वल टू में 1/2 माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस प्लस माइनस यानी आपको यहाँ मिलेगा प्लस का 1। मॉडुलस से वैल्यू बाहर आएगी तो प्लस में ही आएगी, सो आपको मिल जाएगा 1/2। तो फोर्थ आपने एलिमेंट भी निकाल लिया अपना। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग A21 1/2 -3 i की जगह आप क्या रखेंगे 2 एंड j की जगह इस बार रखेंगे 1। सो आपको मिलेगा 1/2
3 2 जा 6 -6 + 1, सो 1/2 मल्टीप्लाई में माइनस प्लस माइनस आपके पास हो जाएगा -5, आपके पास जो वैल्यू आएगी -5/2। सो हमने A21 एलिमेंट भी निकाल लिया है। अब निकालते हैं A22। 1/2 -3, यहाँ पर आप रखेंगे 2 प्लस में 2 इक्वल टू में 1/2 एंड यहाँ पर 3 2 जा 6 -6 + 2। सो अब जो यहाँ पर आएगा 1/2 मल्टीप्लाई में माइनस प्लस माइनस 6 में 2 जाएगा तो 4, -4। और यहाँ आप देखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, कट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 2, यानी कि आंसर आएगा आपके पास -2। सो ये वाला एलिमेंट भी निकल गया है। अब निकाल लेते हैं A23। 1/2 -3 और यहाँ पर आ जाएगा 2 + 3, 1/2 3 2 जा 6 -6 + 3, सो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 माइनस प्लस माइनस 6 में 3 जाएगा तो 3 बचेगा माइनस का, ये आपके पास आ जाएगी -3/2। सो ये वाला एलिमेंट भी हमने निकाल लिया है। अब निकालते हैं A24। 1/2 एंड यहाँ पर आप डालेंगे -3 2 + 4, 1/2 3 2 जा 6 -6 + 4, सो यहाँ आपको मिलेगा 1/2 माइनस प्लस माइनस 6 में से 4 जाएगा तो 2 मिलेगा माइनस का, ये कट जाएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा -1, इसका वाला माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा। सो आपको A21 भी निकाल लिया है। अब बारी है A31 की। A31, सो 1/2 -3, A की जगह आ जाएगा, I की जगह आ जाएगा 3 प्लस में 1, इसको सॉल्व करेंगे 1/2 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -9 प्लस का 1, सॉल्व करेंगे सो 1/2 माइनस प्लस माइनस यहाँ पर बचेगा आपको -8, कट जाएगा तो 4, -4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -4। सो ये वाला एलिमेंट भी हमें मिल गया। A32 1/2 -3 प्लस का 2, 1/2 3 3 = 9 -9 और प्लस का आपके पास मिल जाएगा 2, सॉल्व करेंगे 1/2 माइनस प्लस माइनस 9 में से 2 जाएगा तो आपको मिलेगा 7, -7, तो ये आपके पास हो जाएगा -7/2। A33 1/2 -3 + 3, सो ये मिल जाएगा 1/2 -9 प्लस का 3, सो ये आपके पास क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस और यहाँ पर आपके पास जाएगा 9 में से 3 तो आपके पास हो जाएगा 6, सो आप यहाँ लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई में -6 कट जाएगा तो 3, तो ये आपको मिल जाएगा -3। फिर इसके बाद अब लास्ट बचा हमारे पास A34 करेंगे तो 1/2 -3 प्लस का 4, सो 1/2 3 3 = 9 -9 प्लस का 4, 1/2 माइनस प्लस माइनस 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा आपके पास -5, सो आ जाएगा -5/2। सो इस तरीके से हमने सारे के सारे एलिमेंट्स निकाल लिए हैं। बस अब इन्हें क्या करना है, हमें अरेंज करना है इस मैट्रिक्स में। जो भी एलिमेंट्स आए ना अकॉर्डिंग टू उनके नेम आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे A11 का एलिमेंट यहाँ 1 2 1 3 1 4 सारे एलिमेंट्स को आप अरेंज कर देंगे। अरेंज करने के बाद क्या आंसर आता है मैं आपको शो कर देता हूँ। सो ये देखिए, ये सारे के सारे एलिमेंट जो भी मेरे थे वो मैंने सारे के सारे अरेंज कर लिए हैं इस मैनर में, जो मैंने सबसे पहले मैट्रिक्स तैयार करी थी कुछ ये वाली। इसमें मैंने जो भी सॉल्यूशंस निकाले हैं, जितने भी मैंने एलिमेंट्स निकाले हैं सबको मैंने उनको इसमें पुट कर दिया है। तो आपके पास फाइनली ये वाली मैट्रिक्स तैयार हो गई है जो हमें क्वेश्चन में बोली गई थी। तो आप ये देखिए, यहाँ पे मैं क्वेश्चन में 3 × 4 की मैट्रिक्स तैयार करने को बोला था और कंडीशन ये गिवन थी। सो इस कंडीशन को यूज़ करके अब आप आसानी से वाला क्वेश्चन कर लेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन।
आपको ये दो मैट्रिक्स इक्वल इक्वल में दे रखी है, एक LHS में और एक RHS में। इसको यूज़ करना है और एक्स वाई जेड ये जो 3 आपको एलिमेंट्स दे रखे हैं इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सो देखिए एवरीवन, आपको यहाँ पे ये मैंने मैट्रिक्स जो गिवन थी वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड करना है। सो आपको जो LHS में मैट्रिक्स गिवन है और जो RHS में मैट्रिक्स गिवन है, आप दोनों को कंपेयर कीजिए। देखिए अगर यहाँ पे मुझे एक्स गिवन है और मैं इसका ये कौन सा है, जो भी ये इसका थर्ड एलिमेंट है 1 1 2 3, यहाँ से देखें इस तरीके से थर्ड एलिमेंट है। यहाँ से भी मैं अगर देखूँ दोनों के एलिमेंट्स को आमने सामने कंपेयर करूँगा, सो मेरी एक्स की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो क्या निकल कर आएगी 1। सेम यहाँ पर मैं वाई को कंपेयर करूँगा फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट है तो फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करते हैं इसके साथ, तो क्या देखेंगे कि वाई की वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आ रही है 4। सेम जेड को भी अगर हम कंपेयर करते हैं इस वाले एलिमेंट से जो इधर है, मतलब आप देख लीजिए अपने आप कि 4 को आप इसी के साथ कंपेयर करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, देन सेकंड 1 को इसके साथ और सेकंड को इसके साथ। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अरेंजमेंट मतलब इनको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे जेड जो निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा 3 निकल कर आएगा। सो जेड निकल कर आया है 3। सो इस तरीके से हमने तीनों वैल्यूज़ को क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखते हैं। ये हमारा पार्ट 1 था। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि x प्लस वाई 2 वाई प्लस जेड एक्स वाई, ये मैट्रिक्स हमें इसके इक्वल दे रखी है। सो इस पहले मैट्रिक्स को मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर क्या गिवन है, x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई, ये एक मैट्रिक्स गिवन है मुझे, और इसके ही RHS में मुझे गिवन है 6 2 5 एंड 8। सो बहुत ही सिंपल है। करना क्या है, इसको कंपेयर कीजिए फर्स्ट के साथ, फर्स्ट को तो अगर कंपेयर करेंगे सो x प्लस वाई इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। देन आप सेकंड वाले को देखिए, यहाँ पे 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 हो जाएगा। आप इसको सेकंड इक्वेशन मान लीजिए। एंड x एंड y इक्वल टू आपको क्या दे रखा है 8। आप इसको ये देखिए यहाँ पर 8 दे रखा है, तो आप इसको थर्ड इक्वेशन मानिए। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, फ्रॉम द इक्वेशन 1 फ्रॉम द इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से देखो मुझे क्या मिलती है, z की वैल्यू निकल जाएगी। 5 प्लस जेड इक्वल टू में मुझे 5 गिवन है, z यहीं रहेगा, ये 5 उठ के उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। सो z की जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो होगी 0। अब ये जो मुझे z की वैल्यू मिली है, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, z की वैल्यू मैंने निकाल लिया। अब x और y की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। सो अगर देखें तो मैं फर्स्ट इक्वेशन से, या कह सकते हैं हम लोग थर्ड इक्वेशन से, फ्रॉम द इक्वेशन थर्ड से मैं निकाल लेता हूँ एक रफ वैल्यू किसी भी एलिमेंट की, मैं x की निकाल लूँगा। सो 8 अपॉन में y, ये मैंने एक वैल्यू निकाल लिया है। और ये जो इक्वेशन मेरे पास तैयार हुई है मैं इसे 4 बोल दूंगा। ये जो मेरे पास x की वैल्यू निकल कर आई है ना अभी रफली, इसको मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल्स टू में 8 अपॉन 4 इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 में वैल्यू को पुट करेंगे x जगह पर। सो आपके पास आ जाएगा 8 अपॉन में y प्लस में यहाँ पर x जगह मैंने क्या पुट कर दिया है, ये 8 अपॉन 4 पुट कर दिया है। y की जगह मेरा क्या रहेगा, y इक्वल टू में 6। सो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, एलसीएम लूँगा नीचे इसके, दोनों का एलसीएम सेम होना जरूरी है। यहाँ पे y की मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे y की मल्टीप्लाई करूँगा। सो मेरे पास आ जाएगा 8 प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन में y इक्वल टू में 6। सो 8 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में ये y यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 6y। सो यहाँ से मैं क्या करूँगा, y का स्क्वायर एंड ये उठ के इधर आएगा मेरे पास माइनस का 6y और ये प्लस का 8 इक्वल टू में 0। अब ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गई है। मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या करने हैं, जीरोस निकालने हैं, जैसे हम लोग निकालते थे ना पिछली क्लासेस में वैसे। सो यहाँ पे हम मिड टर्म स्प्लिट करेंगे। मिड टर्म स्प्लिट करनी आई होप कि सभी को आती होगी। मिड टर्म स्प्लिट करके मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ इसका क्या आता है। सो आप ये देखिए यहाँ पर मैंने मिड टर्म स्प्लिट इस पूरी इक्वेशन का कर दिया है। मिड टर्म स्प्लिट करना आपको आता होगा, अगर नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए एक मिड टर्म स्प्लिट की वीडियो अलग से बना दूंगा। सो आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने मिड टर्म जब स्प्लिट करा तो मेरे पास ये दो फैक्टर्स निकल कर आए। जब मैंने इसको 0 के इक्वल रखा, इसको 0 के इक्वल रखा, इसको दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल रखा, तो मेरे पास y की दो वैल्यूज़ आ रही है। एक मेरे पास y की वैल्यू आ रही है 2 और एक आ रही है 4। ओके, अब यहाँ पर जब आप इसको x में पुट करेंगे तो आपके पास क्या होगा, जब आप y की वैल्यू को यहाँ इस इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो x की भी आपके पास दो वैल्यूज़ आएंगी। तो अगर मान लीजिए मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो देख y की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू क्या आती है वो देखते हैं। सो x की वैल्यू मेरे पास आएगी, अगर मैं यहाँ 2 पुट करता हूँ तो मेरे पास x की वैल्यू आएगी 4। 8 अपॉन में 2 कट कर आ जाएगी 4। सो x की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई है। और एक और देख लेते हैं,
एक्स वैल्यू क्या आती है, एक्स इज इक्वल्स टू में 8 अपॉन में अगर मैं रखता हूँ 4, सो यहाँ निकल कर आएगी 2। सो एक्स की वैल्यू भी मेरे पास निकल कर आ रही है एक 4 और एक 2, और वाई की वैल्यू भी मेरे पास क्या निकल कर आ रही है, 2 वैल्यूज़ निकल कर आ रही है, एक वैल्यू मेरे पास आ रही है 2 एंड एक निकल कर आ रही है 4, और जेड की आपने देख ही ली है 0। सो मुझे बोला था इस क्वेश्चन में कि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालिए, सो मैंने इसमें से निकाल लिया। सेम इस तरीके से आप इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, सेम जिस मेथड से मैंने ये वाला करा है इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपके पास निकल कर आ जाएगा। अच्छा एक बात और बता देता हूँ, जो क्वेश्चन मैं स्किप करवा रहा हूँ अगर उसमें आपको किसी में कोई डाउट लगता है, आपको उसका सोल्यूशन समझ नहीं आता, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। उस क्वेश्चन के लिए मैं आपके लिए सेपरेट वीडियोस अपलोड करूँगा यूट्यूब पर। ओके, कोई भी डाउट लगता है आप मुझे कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। उसमें हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पे ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। आप इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो आपकी ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ निकल कर आ जाएंगी। बिल्कुल जैसे आपने पिछली क्लासेस में लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करा है 10th क्लास में 9th क्लास में, सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ओके, सो बिल्कुल सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि ए आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसके अंदर एलिमेंट आई और जे आपको पता ही होते हैं रो इनटू कॉलम। बोल रखा है जो मैट्रिक्स है ना ये एम इंटू एन की फॉर्म में दे रखी है, और बोल रखा है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए करेक्ट रहेगा। सो ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पर देखें स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या कहा जाता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में आपके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मैंने ऐसा बताया था, यानी आपका एम और एन दोनों क्या होने चाहिए, यहाँ पर इक्वल होने चाहिए। तो ये तो देखते ही पता लग गया है कि आपका जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, क्योंकि हमें यहाँ बोल रखा है कि आपकी ये जो मैट्रिक्स है ए, ये आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जो आपका ऑर्डर होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ओके, ये मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ रोज इक्वल होती है नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो रोज एंड कॉलम्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, इसलिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। सेम 9th क्वेश्चन क्या बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन वैल्यू एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ द मैट्रिसेस इक्वल। तो देखो क्या होगा कि क्या कहते हैं यहाँ पे आपको एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज़ आपको गिवन है, बोल रखा है कि इनमें से कौन सी वैल्यूज़ इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल बनाएगी। तो आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने सिंपली करना क्या है कि इसको कंपेयर करना है आपको इसके साथ, इसको कंपेयर करना है आपने इसके साथ। सो आपके पास एक्स और वाई की ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ निकल कर आ जाएंगी। जो वैल्यूज़ आएंगी उसमें से आप यहाँ पे देख लीजिएगा, जो नहीं आती आप उसे छोड़ देंगे। तो जैसे हमने ये वाली इक्वेशंस को सॉल्व करा था ना, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखेंगे ये अभी हमने सॉल्व करी है, या आप इसको करेंगे सेम उस तरीके से आप इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल मानकर इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो आपको आपके पास एक्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। इसको इसके साथ करेंगे तो आपके पास वाई की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। इसको इसके साथ करेंगे तो आपके पास एक और वाई की वैल्यू निकल कर आएगी। इसको इसके साथ करेंगे तो वाई आपके पास एक्स की एक और वैल्यू निकल कर आएगी। सो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा आप उसको क्या कर देंगे, करेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास क्या होगा, ये वैल्यूज़ निकल कर आ जाएंगी और आपके वाले क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज जिसमें हमने सारे के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करा। अगर इसके बाद भी आपको किसी में कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।